जिस तरह आप सभी भक्तों के घर भोजन के लिए आए थे, उसी तरह आप नए साल में भी हमारे घर भी आइए, क्योंकि आने वाला साल आपका नाम, आशीर्वाद और कृपा के साथ शुरू हो। जनवरी की पहली सुबह बहुत ही खुशी, सुकून और शांति और भरोसे के साथ शुरू हो। ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई के पास में स्वागत करती हूँ। हम नया साल में बाबा के सामने कैसे अर्जी लगाएं, इसके विषय में यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए पहले हम बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये नया साल का दिन गुरुवार को ही पड़ रहा है और हम भक्तों के लिए गुरुवार तो कितना ही बहुत ही खुशी का ही दिन होता है कि गुरुवार एक तरह का हम लोग के लिए, साईं भक्तों के लिए एक त्यौहार और पर्व जैसे ही हम लोग मनाते हैं। और कोई भी पर्व अगर गुरुवार का दिन आ जाए तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि चलो यह पर्व गुरुवार का दिन आया है। तो इस गुरुवार में, इस 1 जनवरी को बाबा के सामने हम लोग अर्जी लगाएंगे और बाबा को प्रार्थना करेंगे, बाबा आप हम सभी के साथ नया साल का त्यौहार मनाइए और हम सभी को अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस गुजरते हुए साल में हम सब भक्त बाबा से अर्जी लगाएंगे कि बाबा जब तक हमारा जीवन है तब तक आपके चरणों में ही हमारी भक्ति बनी रहे, और जब तक हमारी सांसें चली तब तक आपका ही नाम हमारे हृदय में गूंजता रहे, और सुख में कभी भी हमारे अंदर अहंकार ना हो और दुख में कभी भी हमारा विश्वास ना डगमगाए। बाबा इतनी कृपा बनाए रखिएगा साईं। बीते हुए साल में जो भी मुझसे गलती या भूल हुई हो सभी को क्षमा कर, हमारे जितने भी दुख दर्द और परेशानियां हैं सारा बोझ इसी दिसंबर में दूर कर देना बाबा, क्योंकि आने वाला साल आपका नाम, आशीर्वाद और कृपा के साथ शुरू हो। बस इतना ही कर दीजिएगा साईं। और जनवरी की पहली सुबह बहुत ही खुशी, सुकून और शांति और भरोसे के साथ शुरू हो। बाबा इस नए साल में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन बाबा इस नए सफ़र में आप हमेशा साथ दें। और आप जिस तरह शिरडी में नया साल का पहला दिन सभी भक्तों के घर भोजन के लिए आए थे बाबा, उसी तरह हम सभी भक्तों के घर आप नए साल के दिन भोजन के लिए आप ज़रूर आइए साईं। और इस नया साल हम सभी भक्तों के साथ मनाइए बाबा जब शरीर में थे शिरडी में, तो नया साल का पहला दिन सभी अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं नया साल का पहला दिन अपने भक्तों के घर जाकर भोजन करूंगा। तो सही भक्त को बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारे घर में आएंगे भोजन के लिए। तो जब शिरडी के सभी महिलाएं अब कुएं में जाती हैं पानी भरने के लिए, तो सही भक्त कहते हैं कि कल मेरे घर में मेरे बाबा आएंगे भोजन के लिए। तो फिर और दूसरा भक्त बोलते नहीं तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में आएंगे, क्योंकि बाबा सभी महिलाएं से, सभी भक्तों से बाबा वादा करते हैं कि हम नया साल के पहला दिन तुम्हारे घर भोजन के लिए आएंगे। तो ऐसा होता है कि सही भक्त से वादा करते हैं कि हम सभी के घर में आएंगे। जब सब भक्त लोग मिलते हैं तो बोलते नहीं हमारे घर आएंगे, हमारे घर आएंगे। तो फिर क्या होता है कि बाबा जब द्वारिका माई में बैठे रहते हैं तो महासपति बाबा से कहते हैं कि बाबा आपने तो सही भक्त को कह दिया कि हम नया साल के दिन तुम्हारे घर में भोजन के लिए आएंगे, लेकिन आप इतने भक्त के घर में आप कैसे जा सकते हैं एक ही समय में। तो बाबा कहते हैं महासपति से कि मेरा जब मुझे श्रद्धापूर्वक जब पुकारता है और मुझसे मतलब मेरे घर, अपने घर बुलाते हैं, तो हम एक ही समय में सबके घर में प्रकट हो जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मेरा ना आदि है ना अंत है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड में निवास करता हूँ, मैं हर जगह में हूँ। सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से बाबा को पुकारना चाहिए और उसे देखना चाहिए। तो फिर ये नया साल का पहला दिन बाबा सभी एक ही टाइम में सभी भक्त के घर में जाकर भोजन करते हैं। वही बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मुझे स्मरण करता है या भक्ति करता है, तो उसके पुकारने पर मैं एक ही समय में हर भक्त के पास पहुंच जाता हूं और उसकी इच्छा पूर्ण करता हूं। बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए। बाबा अन्न दान करते थे। बाबा बोलते कि सब दान से
सबसे श्रेष्ठ अन्नदान है, इसलिए सभी भक्तों को अन्नदान जरूर ही करना चाहिए। अब बाबा को भी हम प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप जिस तरह आप सभी भक्तों के घर भोजन के लिए आए थे, उसी तरह आप नए साल में भी हमारे घर भी आइए और हमारे साथ नया साल मनाइए। और इस दिन अन्नदान करना बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है कि बाबा कहते हैं कि अगर इस दिन का कोई भी दिन अगर किसी भी भूखे को भोजन कराते हैं तो समझिए को बाबा को ही हम लोग भोजन कराएं। इसलिए इस 1 जनवरी को 1 जनवरी को तो गुरुवार का दिन पड़ा है, बहुत ही अच्छा दिन है हम भक्तों के लिए। तो सभी लोग अन्नदान जरूर कीजिए, भले ही एक लोगों को ही खिलाइए, लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि किसी भूखे को भूख अगर शांत करी तो समझो कि तुमने मुझे ही खिलाई है, मेरी भूख को शांत की है। इसलिए कम से कम एक गरीब को भी आप भोजन जरूर कराइए। हम सब हर साल हैप्पी न्यू ईयर करके नया साल का विश करते हैं, मनाते हैं, लेकिन इस साल हम ओम साई राम कहकर सभी को विश करेंगे और नया साल का शुभकामनाएं सभी को देंगे। तो आप सभी को भी नया साल का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ और खुश रहिए, हंसते रहिए। इतना कहकर मैं साई की वाणी साई के चरणों में रहती हूँ। ओम साई राम, सभी को शुभकामनाएं नया साल की। जय साई राम।